लेडी डॉक्टर जहाँ जहाँ जाती थी वहाँ वहाँ उसके पीछे एक सवाल चला जाता था। हर कोई उससे ये पूछा करता था कि तुम माँ कब बन रही हो। जब ये सवाल आता था तो वो लेडी डॉक्टर असहज हो जाती थी, बिल्कुल खामोश हो जाती थी और सोचने पर मजबूर हो जाती थी। कई बार तो ऐसा होता था कि जब ये सवाल आता था तो उसको मिर्गी के दौरे पड़ जाते थे और वो बेहोश होकर गिर भी जाती थी। लेकिन लोगों की आदत थी कि वो अपनी आदत से मजबूर थे और हमेशा इस सवाल को बार बार पूछते थे, चाहे किसी के शादी के फंक्शन में हो या किसी दोस्त के यहाँ पर हो या फिर किसी अपने व्यक्तिगत किसी प्रोग्राम में हो। जब जब ये बातें होती थी तब तब वो लेडी डॉक्टर इतना परेशान हो जाती थी कि वो करे तो क्या करे। लेकिन शादी का धीरे धीरे करके 5 साल का समय बीत जाता है और एक दिन उस लेडी डॉक्टर का एक्सीडेंट हो जाता है और वो एक्सीडेंट में मर जाती है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो एक्सीडेंट नहीं था बल्कि उसका कत्ल कराया गया था। जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तब इस कत्ल के बारे में पता चलता है। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया, ना केवल उस प्रदेश में बल्कि जहाँ जहाँ तक ये घटनाक्रम पहुँचता है वहाँ वहाँ तक लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि पढ़ी लिखी सोसाइटी में एक प्रैक्टिस डॉक्टर थी, उसके साथ ऐसा हो सकता है। तो फिर आम लोगों में जहाँ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जहाँ वंश चलाने की एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो वहाँ लोग कैसे रहते होंगे। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि समाज की किस तरह की भांति भांति है रूप देखने को और सुनने को मिलते हैं। तो आप सभी को सबसे पहले YouTube चैनल में हमारा स्वागत है और आप सभी को, अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश का एक ज़िला है बेलगांव। बेलगांव ज़िले का एक इलाका लगता है अथानी तालुक का एक गांव लगता है मालावड़ी। मैं बात कर रही हूँ 18 मई 2025 की रात लगभग 10 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होगा। 2 बुजुर्ग आदमी यानी कि पति और पत्नी, नाम होता है जयश्री होन गांडे और उसके पति का नाम होता है कामना होन कांडे। ये दोनों अपनी बहू को लेकर गांव वापस आ रहे थे और अचानक ही बहू गिर जाती है और लगभग 120 फुट तक उसकी बहू उस बाइक से घसीटती चली आती है। और ये सब देखते हैं बुजुर्ग आदमी दोनों हैं, जोर जोर से चीखना शुरू कर देते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो गांव के एकदम नज़दीक आ चुके थे, करीब आ चुके थे। इसके बाद गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो देखते क्या है कि जो मोटरसाइकिल है वो मोटरसाइकिल के अंदर उनकी बहू, बेटे की बहू है, जो उनके बेटे की बहू है का जो पल्लू था साड़ी का वो बहुत बुरी तरह से फंस जाता है। और गांव को लोगों ने कड़ी मकसद के बाद आखिरकार उस पल्लू को बाहर निकाला जाता है और निकालने के बाद अनन फनन की इस महिला को हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। दरअसल इस महिला का जो नाम है वो डॉक्टर रेणुका है और डॉक्टर रेणुका की जब साड़ी फंसी हुई थी उसकी वजह से वहाँ से जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं गांव के लोग भी साथ में, और इसी बीच में डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू किया। अभी डॉक्टरों ने इलाज करना शुरू ही किया था। डॉक्टरों ने कहा कि हम इन्हें बचा नहीं सके और आपको इन्हें लाने में थोड़ी देर हो गई। बस इतना था कि इसी बीच में किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस से कहा कि कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो शायद इसको छुपाया जा रहा है। दोनों बुजुर्ग आदमी जो उस लेडी डॉक्टर जिनके रेणु का नाम था उसके सास ससुर दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। इसका जो पति होता है वो मैकेनिकल इंजीनियर है, लेकिन महाराष्ट्र के सतारा में रहकर नौकरी कर रहा था। उस तक ये खबर पहुंचाई जाती है तो वो भी रोते हुए बिलखते हुए मौके पर पहुंच जाता है।
पुलिस के पास जब सूचना पहुंचती है तो पुलिस ने इसे प्राथमिक तौर से इस मामले को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद आखिरकार इस महिला की जो लाश थी, डॉक्टर की जो लाश थी, उस लाश को वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल उस महिला का गला घोटा गया था और साथ ही उसके जो सर था उस पर कोई भारी वस्तु मारी गई थी, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। लेकिन जैसे एक बाइक से वो घसीटती चली जाती है उसमें भी चोटें आती है, लेकिन जो चोटें थे, एक तो गले दबाने वाली और दूसरी चोट उसकी सर पर कोई भारी वस्तु मारी गई थी। यहीं से पुलिस को कुछ न कुछ शक हो जाता है। अब इसके बाद पुलिस ने इस मामले में जब जांच पड़ताल करना शुरू किया और जांच पड़ताल करने के नाम पर सबसे पहले जो उसकी सास होती है जयश्री होनकांडे, साथ ही उनके जो ससुर होते हैं जिनका नाम कामना होता है, कामना होनकांडे, इनको पुलिस हिरासत में लेती है। इनसे बातचीत करना शुरू कर देती है। इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार जो सच है वो सच बता दो, क्योंकि जैसी करनी आप लोगों ने सुनाई है, जैसी कहानी आप लोगों ने सुनाई है, कहानी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झोल ज़रूर नज़र आ रहा है। क्योंकि आपकी कहानी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दोनों अलग है। आप यहाँ से कहानी शुरू होती है, वो बताते हैं कि डॉक्टर रेणुका, जो कि जिला विजयपुर का एक जगह लगती है, जिला उसका ही एक जगह लगती है चरचन, वहाँ की रहने वाली होती है। साल 2020 में उनके बेटे, जो कि मैकेनिकल इंजीनियर होता है, नाम उसका संतोष होता है, संतोष से डॉक्टर रेणुका की शादी हो जाती है। जिंदगी बढ़िया चल रही थी, लगभग 1 साल से बढ़िया कट रही थी, ठीक ठाक थी। लेकिन 1 साल होने के बावजूद भी इसको कोई बच्चा नहीं था, कोई बेबी पैदा नहीं हो रहा था। सास ससुर भी कहना शुरू किया। अब सास ससुर भी कहने लगते हैं 1 साल हो गया है, कुछ ठीक नहीं है। ठीक से आसपास के लोगों भी ने ये बात कहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है और अब डॉक्टर ने कहीं भी, यानी कि किसी भी खास फंक्शन हो, शादी हो या रिश्तेदार हो, यहाँ तक कि कुछ भी हो, तो उनको भी टोकना शुरू कर दिया कि डॉक्टर नहीं, आप माँ कब बन रही हो, आपको बेबी कब पैदा होगा। जब इस तरह की सवाल किए जाते थे तो डॉक्टर रेणुका बहुत ज़्यादा परेशान हो जाया करती थी और परेशान इस कदर हो जाया करती थी कि उसको मिर्गी के दौरे भी पड़ने लगते थे और कभी कभी बेहोश होकर गिर जाया करती थी। आखिरकार घर वालों की तरफ से दिक्कतें, परेशानी बढ़ने लगती है। फिर मामला कुछ इस तरह से हो जाता है कि इसे ये मैकेनिकल इंजीनियर अपनी पत्नी रेणुका को किसी न किसी बात पर पीट दिया करता था, क्योंकि समाज की तरफ से वो ताने मिल रहे थे, घर परिवार रिश्तेदारों की तरफ से ताने मिल रहे थे, दोस्तों की तरफ से ताने मिल रहे थे। इतना वक्त बीत रहा है, ये माँ नहीं बन रही है, तुम्हारा वंश कैसे चलेगा। इसीलिए उस मैकेनिकल इंजीनियर ने अपनी ही पत्नी को किसी न किसी बात पर जब पीटना शुरू कर दिया तो यहाँ पर विवाद बढ़ जाता है। और डॉक्टर रेणुका जब अपने मायके परिवार वालों को ये सब बात बताती है, तब इसके पति के खिलाफ मारपीट की धाराओं में, दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन हिम्मत की बात तो देखिए, डॉक्टर रेणुका अपने मायके वापस नहीं जाती, बल्कि कहती है कि चाहे ये जान से मार दे, चाहे ये कुछ भी करे, वो अपनी ससुराल को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मायके तो वो किसी भी कीमत पर जाना ही नहीं है। आखिरकार वक्त आगे बढ़ने लगता है। शादी 2020 में हुई थी, 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह से साल बीत रहे थे। और इसी बीच में पता चलता है कि मैकेनिकल इंजीनियर संतोष ने चुपके से, खामोशी के साथ दूसरी शादी कर ली थी, जो कि
लीगल नहीं मानी जाती थी, क्योंकि हिंदू समाज में हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से पता चलता है कि एक शादी अगर हो जाती है तो दूसरी शादी तभी कर सकते हैं जब पहली वाली शादी से तलाक हो जाए। इसीलिए इस शादी को लीगल नहीं माना जा रहा था और ये कहीं ना कहीं इस बात का भी पता चलता है। हालांकि इसकी जो पत्नी थी वो गर्भवती हो जाती है और उसकी ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन अचानक ही उसको इंजीनियर के माता और पिता होते हैं, इसके दिमाग में अचानक ही कुछ ऐसी बातें आने लगती है, क्योंकि संतोष ने अपने माता पिता से कहा था कि मैं ठीक से जी नहीं पा रहा हूँ, ये हमारी ज़िंदगी में रहेगी और ज़िंदगी ऐसे ही नासूर बनती चली जाएगी। तभी उसकी माता और पिता उसे एक प्लान बनाया कि पूरे प्लान बनाने के बाद खासकर माँ ने कहा कि अपनी बहू की बेटा यदि माधव भाभी एक जगह लगती है, वहाँ पर एक बहुत ही मशहूर मंदिर है, यदि मंदिर में जाकर हम प्रार्थना करेंगे, वहाँ जाकर मांगेंगे तो हमारे हो सकता है बेबी पैदा हो जाए, सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक हो जाए। डॉक्टर रेणुका अपनी सास की बात मान जाती है, दिन निकलता है, आराम से वो मंदिर में जाती है, दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ वक्त कुछ जानबूझकर ज़्यादा ही बिताया जा रहा था ताकि वापस लौटने में जो वाहन है, बस है, वो ना मिल सके। और यही होता ही है, जब जो वक्त ज़्यादा आगे बढ़ जाता है तभी वो अपनी पति को फ़ोन करती है। इनके ससुर को फ़ोन किया जाता है, ससुर मौके पर पहुंचता है। आने के बाद वो अपनी बहू को, अपनी पत्नी को, दोनों को बाइक पर बिठाता है और बिठाने के बाद वापस गांव की तरफ आ रहे थे और जैसे ही गांव बहुत नज़दीक आने वाला था तभी सास ने अपनी बहू को धक्का दे दिया चलती हुई बाइक से। जैसी बहू गिर जाती है तो वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है। इसी बीच में मौका पाते ही सास और ससुर मिलकर किसी भारी वस्तु से उसके सर पे मारते हैं और साथ ही साड़ी के पल्लू से गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। और यही दिखाने की कोशिश की जा रही थी जैसे कि हादसा है। इसके बाद जो गाड़ी, जो उनकी बाइक होती है, बाइक में साड़ी के पल्लू को फंसाया जाता है और वो पूरी तरह से फंस जाता है। जैसे कई बार किसी का दुपट्टा लटका होता है, लॉन्ग लटके होते हैं, तो आपका दुपट्टा कहीं गाड़ी के पहिए में ना फंस जाए, कुछ इस तरह से प्लानिंग बनाते हैं। सास ससुर अपनी बहू को उस साड़ी को, पल्लू को फंसाया जाता है और उसके बाद वो पूरी तरीके से फंस जाता है। लगभग 120 फुट तक उस बाइक को ऐसे खींच के ले जाते हैं और जो बहू होती है वो बाइक के पीछे घसीटते हुए चली जाती है और जो पीछे घसीट रही थी वो पूरी तरह से पल्लू फंस जाता है। तब वो जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है। उसकी चीख पुकार सुनने के बाद आसपास जो लोगों ने सुना, उसके बाद वो मौके पर पहुंचते हैं और उस साड़ी की पल्लू को किसी तरीके से खींचते हैं, निकालते हैं। तब उस बहू को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, लेकिन उसकी गला घोंट के तो पहले ही हत्या कर दी गई थी। उसके सर में कोई भारी वस्तु से मारकर उसको मौत के घाट पहले ही उतार दिया गया था। सास और ससुर पूरी तरीके से नाटक कर रहे थे, एक्टिंग कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग पोस्टमार्टम में ज़्यादा देर नहीं चल पाती है और पुलिस की जांच में कुछ ऐसे ही खुलासा होता है। पति के कहने पर आने के बाद सास और ससुर ने अपने ही बेटे की बहू को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने पूछताछ के बाद इनको हैंडल लगाकर एक जेल लगाती है और उसमें गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। और जब इस डॉक्टर रेणुका के परिवार वालों को ये बात पता चलती है तब वो विजयपुरा से यहाँ आते हैं और उसे वापस उसकी डेड बॉडी को लेकर चर्चित जगह पर लेके जाते हैं और चर्चित जगह ले जाने के बाद उसके रीति रिवाज हिसाब से अंतिम संस्कार कर देते हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। समाज में इस तरह की कई अलग अलग तरह की महिलाएं मिल जाएगी। कई महिलाएं ऐसी होती है जिनको कोई बच्चा पैदा नहीं होते हैं और जब उनको बच्चा पैदा नहीं होते हैं तो समाज के कई अन्य लोग, अन्य महिलाएं, उनके रिश्तेदार, उनके आसपास के जो लोग हैं उन्हें ऐसी हीन दृष्टि से देखते हैं जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो।
कई बार उन्हें अजीब तरह से ताने मारे जाते हैं, ऐसी ताने कि रेणुका के ताने मारे जा रहे थे। रेणुका चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि शायद उनके बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते थे, इसीलिए वो शादी के 5 साल बीत जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। ऐसी ही बहुत सारी जगहों पर जिन महिलाओं को बच्चे पैदा नहीं होते हैं, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनको ताने मारे जाते हैं, उनको बेवजह परेशान किया जाता है। यहाँ पर इस तरह से अगर किसी महिला को परेशान किया जाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर क्या बीतेगी। ऐसे ही डॉक्टर रेणुका के ऊपर बीत रही थी और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी लगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।